सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के, उनके क्वेश्चंस को लेकर के, उनके पैटर्न को लेकर के काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें निकल करके आई हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। सो इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स जो कि सीबीएसई की तरफ से खास तौर पे निकल करके आया है लाखों क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड यस, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, यहां पे मैं पहले एक बात बता दूं, टर्म 1 एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, ये सब जानते हैं, ठीक है। अभी तक इस पे यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियोस बन चुके हैं, हमने भी आपको बहुत सारा कुछ बताया, लेकिन मैंने देखा क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत सारा मेरे साथ में वीडियोस को कुछ शेयर किया है, मतलब बहुत सारे लोगों ने हवा बना दिया है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, बहुत टफ है, बहुत हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत टेढ़े टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है तो एकदम मार्क्स गड़बड़ हो सकते हैं। बहुत सारा चीज, मतलब क्या क्या बोल दिया गया ये मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कल भी कहा था, ऐसे लोगों को अपना होमवर्क करके आना चाहिए, या तो सीबीएसई के गाइडलाइंस को, सीबीएसई के रूल रेगुलेशंस को, सीबीएसई के सर्कुलर को अच्छे से पढ़ के आना चाहिए। गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको अपने मन में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। सीबीएसई ने इसी बात को कहा है। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो आपके टर्म 1 एग्जाम्स में आने वाले हैं वो बेसिकली कौन से थे? स्टैंड अलोन एमसीक्यूज थे, दूसरे थे असर्शन रीजन वाले एमसीक्यूज, तीसरे थे केस बेस्ड वाले एमसीक्यूज, ठीक है। मतलब ये कुछ टाइप्स थे जिस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टर्म 1 एग्जाम्स में आने वाले थे। अब क्या हुआ कि भाई यहां पे अभी देखिए, सीबीएसई ने कहा कि भाई बहुत सारा क्लैरिटी सीबीएसई ने दिया, अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर भी दिया जिसमें पैटर्न की पूरी झलक दिखाई गई। पूरे देश भर में जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सबको वो दिया गया, ठीक है। सभी टीचर्स को भी प्रोवाइड किया गया, लेकिन टीचर्स के भी समझने में, बहुत सारे टीचरों के समझने में इश्यूज हुए, और जब सीबीएसई को कंप्लेन मिलना शुरू हुआ तो उनको फिर से क्लैरिफिकेशन पे उतरना पड़ा और एक वेबिनार करना पड़ा जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश भर में टीचर्स के साथ में उनको कनेक्ट होना पड़ा। और ये अभी कल की बात है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये जो सर्कुलर है ये पहले आपका आया था 25 सितंबर को, जिसमें सीबीएसई ने इस बारे में क्लियर किया था कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के हैं। यहां पे देखिए, अब कल क्या सीबीएसई ने फिर कहा है कि भाई बहुत गलत टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं एमसीक्यू के रूप में, जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, डर भी रहे हैं, नर्वस भी हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सीबीएसई ने कहा हमने आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया, कोई बात नहीं भाई, आप नहीं समझे, लेकिन यहां पे उन्होंने कहा अब कि अब जो आपको हम एकदम क्लैरिटी दे रहे हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पे 50% क्वेश्चंस जो है वो कंपिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट्स, ये आप सभी का सपना होगा कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि आईआईटीज या एनआईटीज में आप अपनी इंजीनियरिंग करें, या फिर एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन आप सभी को पता है कि इसके लिए आपको पास करना पड़ेगा आईआईटी जेईई या नीट एग्जाम, जो कि बहुत टफ होता है। तो आपकी इसी प्रिपरेशन को और खास और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है कॉम्बो ऑफर। तो अगर आप क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लास 9 प्लस क्लास 10 प्लस आईआईटी नीट परचेस करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 साल के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देगा। तो यानी कि आपको मिलेगा टोटल 4 साल की पढ़ाई। और अगर आप क्लास 10 में हो और अगर आप 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी कि क्लास 10 प्लस क्लास 11 प्लस आईआईटी नीट परचेस करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 साल के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई और 2 साल का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 साल के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। तो गाइज, प्लस सब्सक्रिप्शन के काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो गाइज, बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये ऑफर काफी लिमिटेड समय के लिए है। तो मेरा आप सभी को सजेशन है कि इस कॉम्बो ऑफर को जरूर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप यूज कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, और इससे आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट। अब जब आप सुनते हो कंपिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज, तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने इसको काफी अलग रूप में पेश किया। अब आप चाहो तो सीबीएसई का जाके सर्कुलर देख लो, ठीक है, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगा, या तो मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ में मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि कंपिटेंसी, आई रिपीट, मैं देखो वही लाइन पढ़ रहा हूं जो सीबीएसई के सर्कुलर के अंदर से निकल करके है। कंपिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज आर नॉट complex case based MCQs with a diagram and case study paragraph in it। गौर करो क्या लिखा हुआ है, क्या इन्होंने खुद कहा। इनका कहना है कि भाई स्टूडेंट्स को क्यों परेशान किया जा रहा है, कंपिटेंसी बेस्ड MCQs जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत हार्ड वाले
केस बेस्ड वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उसको गलत ढंग से डिफाइन किया जा रहा है स्टूडेंट्स के सामने में। ऐसे क्वेश्चंस ये नहीं होते हैं कि जिसमें कि आपको एक डायग्राम होगा, उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा केस स्टडी पैराग्राफ होगा और फिर उसके ऊपर में कोई क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने साफ साफ कहा। अब सीबीएसई का क्या कहना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड उनका कहना था कि भाई अगर हम आपको एक डायग्राम दे दें, एक टेबल दे दें और उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन पूछ दें, तब तो कोई हार्ड नहीं है। अब आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे इसमें क्या मुश्किल है। सीबीएसई का कहना है कि हम आपको ऐसे दे रहे हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको कोई डायग्राम मिलेगा, कोई टेबल मिलेगा, इस तरह की कोई चीजें मिलेंगी और उसके ऊपर में बेसिक कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो क्या आपको इसमें आंसर देने में कोई डिफिकल्टी होगी? नेचुरल है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एमसीक्यू में क्वेश्चंस जब आते हैं तो कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए किसी चैप्टर का, किसी सब्जेक्ट का, वो तो क्लैरिटी होना ही चाहिए। तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एमसीक्यू क्वेश्चंस कोई भी हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो या कहीं के भी हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप मतलब इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, जिसमें 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर चुनना पड़ता है। ये तो नेचुरल सी बात है। अब देखिए यहां पे सीबीएसई ने और एक बात कहा है, मैं उसको भी आपको क्लैरिफाई कर दूं। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि वो क्या स्टूडेंट्स का चेक करना चाहती है इस टर्म 1 एग्जाम में? सिर्फ 2 चीजें। कौन कौन से? स्टूडेंट के लो ऑर्डर स्किल्स और हाई ऑर्डर स्किल्स। अब आप बोलोगे सर लो ऑर्डर स्किल्स क्या है और हाई ऑर्डर स्किल्स क्या है? लो ऑर्डर स्किल कहा जाता है रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि आप किसी बात को कोई स्टूडेंट कितना समझ रहा है और कितना उसको याद है और कितना उसको समझ है, मतलब आपने किसी चीज को कितना ग्रैस्प किया, कितना पकड़ा, ठीक है। और हाई ऑर्डर स्किल जो होता है वो होता है अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, यानी कि किसी चीज को एनालाइज करना, ठीक है, अप्लाई करना, इवैल्यूएट, किसी चीजों को निकालना, ठीक है, और किसी चीज को एट द एंड आप क्रिएट कर देते हो। तो मतलब ये 2 स्किल्स को वो चेक करना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बेवकूफी है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% आ रहे हैं, अब तो सब हिल जाएंगे, अब तो प्रॉब्लम्स है बच्चों के सामने में। ये एक हवा बनाना है जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने चैप्टर को थोड़ा भी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप एकदम निश्चिंत रहो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें एक रिस्क फैक्टर है कि या तो आप सही होगे या तो गलत होगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है और आपको एक को चुनना है, या तो आप गलत हो या तो सही हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये तो रिस्क लेना पड़ता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप कुछ भी लिख कर आते हो तो कम से कम 1-2 नंबर मिल जाता है। तो बस ये एक फैक्टर है, आई कैन एक्सेप्ट दैट थिंग। बिसाइड्स दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% आएंगे आपके एमसीक्यूज, आपके टर्म 1 एग्जाम में, ये बात फैक्ट है। लेकिन आप नहीं फंसोगे, ये मैं श्योर कर रहा हूं, कोई इश्यूज नहीं है। आप चाहो तो खुद से जाकर के 25 सितंबर के सर्कुलर को डाउनलोड कीजिए और आप उसे खुद से पढ़ लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सर आई अंडरस्टूड एंड आई सपोर्ट यू। प्लीज इसे जरूर लिखना, आई अंडरस्टूड एंड आई सपोर्ट यू सर, क्योंकि इससे हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है और हम और क्लोज होते हैं, हमारा फैमिली और स्ट्रांग होता है। तो हम आपके साथ लगातार ऐसे ही जुड़े हुए रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ में। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।